सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन 15 जनवरी 2025 है, दिन बुधवार है। तो चलिए चेक करें आप सबकी एनर्जी क्या है। पहले आपकी, फिर आप जिनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट खुद को फील करते हो उनकी एनर्जी बाद में देखूंगी, पहले आपकी। क्या है डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी, बताइए यूनिवर्स। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, वाओ। लगता है कि आज आप अपने इंट्यूशन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि आपका दिल क्या कह रहा है। ठीक है ना, आप दिमाग की नहीं सुन रहे हो, अपने दिल की सुन रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी आ चुकी है कि कहीं ना कहीं आप खुद को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, खुद को ज़्यादा, मतलब खुद की ही प्रशंसा आप कर रहे हो, खुद की ही तारीफ कर रहे हो कि आपके जैसा कोई नहीं है। आप अपने आप को आईने में देख सकते हो, अपनी ब्यूटी को देख सकते हो, अपने फिगर को देख सकते हो, अपने बालों को देख सकते हो, अपने आप को, आपको ऐसा लग सकता है कि वाओ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, भगवान ने मुझे कितना अच्छा बनाया है, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है ना, तो इसको आप जितना लंबा चौड़ा आप समझ सकते हो उतना लंबा चौड़ा आप समझ लीजिए खुद के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने पावर को समझ रहे हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और अपनी शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहे हो। आप समझ पा रहे हो कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं को आप यूज कर रहे हो। ठीक है, अपनी क्षमताओं को यूज कर रहे हो का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, क्षमताओं को यूज करने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और थोड़े पैसे कमाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि दिन भर मजदूरी करा तो उसको कुछ पैसे मिले। और कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो स्मार्ट काम करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा और इस काम में कितने ही पैसे मिलेंगे, तो वो कुछ स्मार्ट काम करते हैं और वो उससे भी अधिक पैसे कमाते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसे ही समझ पा रहे हो कि जो आपके पावर्स हैं उसके मदद से आप अपने डेली लाइफ में क्या क्या कर सकते हो, या अपनी डेली लाइफ को कितना अधिक इजी बना सकते हो, कितना इजियर बना सकते हो। यहाँ पर अपने आप को आप महत्व दे रहे हो कि नहीं नहीं, मुझे ये करना है तो करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है तो करना है, मुझे अपना फिगर मेंटेन करना है तो करना है, मुझे अपनी ब्यूटी को पहले महत्व देना है तो देना है। आप फिर ऐसा नहीं कर रहे हो कि नहीं, पहले मैं ये काम कर लूँगी उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी, पहले मैं ये कर लूँगी उसके बाद इसको देखूँगी, टाइम मिलेगा तो ये करूँ, ऐसा आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी शक्तियों से परिचित हो रहे हो। ओके, और क्या है, वाह। तो यहाँ पर मजिशियन का कार्ड आ गया है। ठीक है, यानी कि मैजिक, इट्स मैजिक, मतलब आप समझ रहे हो कि कोई भी काम को किस तरीके से करने की कला जो होती है ना, कला, अपना काम निकलवाने की कला, या अपनी बात को मनवाने की कला, या अपने जीवन को आसान बनाने की कला, तो उस कला में आप निपुण हो रहे हो। ठीक है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आप किसी ट्रिक का इस्तेमाल करो, ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरीके का माइंड गेम करो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ें लग रही हैं कि आप, जैसे होता है ना कि साम दाम दंड भेद, बस यही करने वाले हो आप कि मुझे अपनी विक्ट्री चाहिए। मतलब आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, आप धीरे धीरे खुद को महत्व दे रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद की वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन करते हुए दिख रहे हो, कुछ टेक्निक लगा रहे हो। ठीक, तो और क्या है, माइनर अरकाना से भी देखूंगी कि आपकी तरफ और क्या क्या है। बहुत स्मार्टली आप अपने जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो। कोई ऐसा नहीं चाहते कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का लांछन लगे। ठीक है, तो कोई लांछन भी नहीं चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है
और इस न्यू बिगिनिंग में आप बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति सिंसियर हो, ठीक है। आप बहुत दूर का सोच रहे हो अपने काम को लेकर। आप ऐसा भी सोच रहे हो कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरी लाइफ का क्या होगा, ठीक है। तो उसमें एक पॉजिटिव आप एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहा है। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, काम को लेकर, पैसे को लेकर कोई प्लानिंग हो सकती है। पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, मनी को लेकर रिगार्डिंग भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मनी को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि मनी को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं बुढ़ापे में मेरा क्या होगा वगैरह, मेरा अगर मेरे पास पैसे ना रहे तो क्या होगा। तो एक कैलकुलेशन मुझे दिख रहा है यहाँ कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो और उस कैलकुलेशन में आप अपने काम को, करियर को ज़्यादा महत्व देते हुए मुझे दिख रहे हो। अब मैं देख लेती हूँ माइनर अरकाना से, क्योंकि चीज़ें बहुत क्लियर है। यहाँ पर आप इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो चुकी हो कि दूसरे आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। जितने भी लोग हैं सब आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। आप फ्रंट पेज पे हो, आप आगे हो, सबसे आगे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो, और नए नए फार्मूले आप कह सकते हो, नए नए फार्मूलों को आप लगा लगा के देख रहे हो कि कौन सा फार्मूला काम करता है। इस तरीके जैसे होता है ना कि एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, रिश्तों में एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। तो आप जांच रहे हो रिश्तों को, परख रहे हो रिश्तों को, और बहुत प्यार से कर रहे हो। ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप झगड़ा कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप हो सकता है कि बहुत बहुत मीठा मीठा भी बोलो, आप बहुत प्यार से भी बोलो, ठीक है। और बहुत तरीके से टाइमिंग, सही टाइमिंग का इंतज़ार करो कि कब मुझे क्या बोलना चाहिए, कौन बात मैं कब बोलूँ तो वो काम मेरा हो जाएगा, कब मैं ऐसा क्या करूँ कि वो काम मेरा सक्सेसफुल हो जाए। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझे दिख रहे हो। साथ के साथ आप अपने काम, करियर पर फोकस हो। इसके अलावा और क्या, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। तो आपका ध्यान जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप पैसों को लेकर है, ठीक है ना। आप किसी घर के बारे में भी सोच रहे हो, ठीक है, कि मेरा एक, काश कि मेरा एक घर होता, मेरा अपना घर होता तो कोई दो बात मुझे सुनाता नहीं, या फिर मेरे पास अपना घर होता तो शायद मेरा ज़िंदगी इस तरीके की नहीं होती, मेरी ज़िंदगी और आसान होती। तो कुछ ऐसी आपकी सोच हो रही है कि मैं अपना घर ले लूँ, अपना मकान ले लूँ, या कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँ, ठीक है। तो एक स्टेबिलिटी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप चाहते हो कि 5 साल के बाद में इस तरीके का लाइफ मेरे पास ना रहे जैसा कि मेरा अभी है। तो ठीक है, आप एक मैच्योर इंसान की तरह चीज़ों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो, साथ के साथ आगे भी बढ़ रहे हो। और क्या है, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको अपने काम को लेकर कुछ चिंता भी है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि काम में बहुत ज़्यादा भाई कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, फ़िलहाल ये काम नहीं हो पा रहा है, या ये काम थोड़ा सा लेंदी है, ये काम पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो डाउटफुल यहाँ मत होना, आप यहाँ डाउटफुल मत होना, ठीक है। तो आप काम के प्रेशर को झेलने की क्षमता रखो आप, ठीक है। यहाँ पर काम का प्रेशर हो सकता है आपको कि काम का आपको चिंता सताए कि मेरा काम कैसे होगा, कैसे काम बढ़ेगा, यहाँ और भी लोग हैं, मैं कैसे इसमें सक्सेस पाऊँगी, कैसे मेरा नाम होगा, कैसे मुझे पैसे मिलेंगे। तो इस काम को लेकर, इस चीज़ को लेकर आप थोड़े से चिंतित मुझे नज़र आ रहे हो। बाकी अदरवाइज़ आप ठीक ठाक हो। देख लेती हूँ आपके लिए कौन सा गाइडेंस आ रहा है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप बिल्कुल भी चेजिंग एनर्जी में नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आप अपने में मस्त हो। जब इंसान अपने में, खुद में ही मस्त रहता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, अपने आप को फॉलो करता है, तो किसी को चेज़ नहीं करता। आप चेज़ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी चेज़ यहाँ नहीं कर रहे हो आप। या तो कॉन्टैक्ट वाले हों या नो कॉन्टैक्ट वाले हों, चेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। और क्या है,
और क्या, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस एक लेना ज़रूरी है और गाइडेंस आ गया है। संशय मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कार्ड दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि खुद पे डाउट मत कीजिए। डाउट नहीं करोगे तो वो काम हो जाएगा, अगर आप डाउट करोगे तो वो काम फिर लटक जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो भी चीज़ को लेकर सोचते हो ना, अगर आप मनी को लेकर सोचते हो या काम को, करियर को लेकर सोचते हो, तो आप एक डाउटफुल स्थिति में आ जाते हो। और जब यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है ना कि आप डाउट कर रहे हो, तो फिर वो काम आपका नहीं होता है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन का टेक्निक भी यही है कि आप चीज़ों में डाउट ना करो। तो आप संशय अगर नहीं करते हो, यूनिवर्स अगर मान लीजिए कि आपको बहुत कुछ देना चाहता है और आप संशय करते हो कि कैसे 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 होगा ऐसा, तो फिर यूनिवर्स भी उन चीज़ों पर रोक लगा देते हैं, ठीक है। तो आपकी झोली जितनी बड़ी होगी ना, गिफ्ट उतना मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर संशय करते हो और झोली बहुत बड़ी फैलाते हो तो आपकी झोली खाली रह जाएगी। तो संशय ना करो, ठीक है, डाउट ना करो, तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही होंगी, ओके। तो आप ये सवाल यूनिवर्स को मत दीजिए कि आप ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो कैसे वाला जो शब्द है ना, इसको यूज़ मत कीजिए। जो आपको चाहिए वो यूनिवर्स को बोलिए, ओके। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिख रही है, अपने काम को लेकर पैसे चाहते हो, मटेरियल गेन चाहते हो और स्टेबल लाइफ चाहते हो, बट आपको चीज़ों में कंपटीशन लग रहा है या चीज़ों में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप कैसे करोगे इस काम को, ठीक है। तो कैसे नहीं करना है, संशय नहीं लाना है, चीज़ें हो जाएंगी। बस आप उस चीज़ के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन डालते रहो, ओके। तो ये है आपकी एनर्जी। अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जी। और मैंने जैसे कि बता ही दिया कि यहाँ पर चेजिंग एनर्जी बिल्कुल नहीं है, आप अपने आप में हो, अपने करियर में हो, ओके। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जी। आपकी पर्सन की क्या है एनर्जी। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना, में एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकता है आपको। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन जो है आपको कहना सुन रहे हैं, या फिर आप देखोगे कि जैसे वो पहले थे अब नहीं रहे। आपको खुद पे भी भरोसा नहीं होगा, खुद पे भी यकीन नहीं होगा। हालांकि आप सोचोगे ये बात जरूर कि ये चीज़ें टेम्प्रोरी है, ये दिखावटी है, या मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये चीज़ें हो सकती है आपको लगे। बट परिवर्तन तो है भाई, हाँ परिवर्तन है, वो चेंज ला रहे हैं खुद के अंदर और खुद को बदलने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं, ओके। और क्या है अभी करंट एनर्जी में, दो कार्ड मुझे मिल गए हैं। तो पहला है डेथ का कार्ड और उसके बाद है दूसरा कार्ड एस ऑफ कप्स का है, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बैड साइकिल का एंड हो चुका है, ठीक है। कि कोई भी हो सकता है कि उनकी कोई सोच हो, पुरानी सोच हो, और किसी सोच को वो बदलना नहीं चाह रहे हो, अपने उसी सोच पर अटके रहना चाहते हो, या उस सोच से वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो अब वो उस सोच से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। यानी कि उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ चुका है और आपसे एक मतलब एक नॉर्मल टॉक करना चाहते हैं, एक ऐसा टॉक करना चाहते हैं कि जिसमें कि आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम मेरे बारे में जैसा सोचते हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक भोला भाला इंसान हूँ, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। आप मेरे बारे में कुछ गलत बातें आपने सुन ली है, गलत बातें समझ ली हैं, या गलत आपके सोचने का तरीका गलत है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, ओके। अब मैं देखती हूँ कि क्या वो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पर्सन हो सकता है कि
या तो आपके साथ बुरा बिहेव पास्ट में किए हों, या आपको झूठ बोला है, या कुछ भी ऐसा किया हो, अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। अब देख लेती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एक्शन मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को सोल लेवल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच कैसा कनेक्शन है, और ये चीज़ें क्या है जो उनको समझ में नहीं आ रही हैं। ओके, क्यों वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों वो आपके फीलिंग्स को, आपके पावर्स को, या क्यों उनके अंदर इतना ईगो है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ सोड की एनर्जी है, तो कुछ माइंड में उनके थॉट चल रहे हैं कि चीज़ें जो है मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ बदलाव जो है वो एक्सेप्ट करने में मुझे दिक्कत क्यों आ रही है। यहाँ बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी टॉपिक पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बातों को क्लियर करना चाहते हैं। ओके, तो एक्शन तो लेते हुए दिख रहे हैं। या तो आप यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आप पूरे एटीट्यूड में मुझे दिख रहे हो, आप पूरे एटीट्यूड को पकड़ के बैठे हुए हो, और यहाँ आपके पर्सन आपको मनाते हुए दिख रहे हैं। आप हो सकता है कि वो सॉरी बोल सकते हैं, या अपनी गलतियों को सॉरी ना भी बोले तो वो बदलते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन है यहाँ, 100% एक्शन है। यहाँ कप की एनर्जी है, और यहाँ भी न्यू बिगनिंग यहाँ भी है, न्यू बिगनिंग यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए वो अगला कदम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उठा रहे हैं, और जो भी चीज़ें होंगी आपके डेली लाइफ में आपको मदद कर सकते हैं, या कुछ मनी से मदद कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट ना पहुँचे, इसके लिए एक्शन ले रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं आपसे हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। और जैसे कि मैंने बताया कि एक्शन ले रहे हैं, तो जो नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले लोग हैं, हो सकता है कि उनके पर्सन उनको फ़ोन कॉल लगाएं, उनसे उनका हाल चाल पूछें, और अपनी गलतियों को फील करें कि उन्होंने शायद अच्छा बिहेव नहीं किया है, या किसी भी तरीके के आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी है और उनको समझा नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी गलतियों को मान रहे हैं, और आपसे एक बातचीत फिर से सुलह करना चाहते हैं। देख लेती हूँ क्या है। और यहाँ नो कांटेक्ट और कांटेक्ट दोनों वालों के लिए है कि ये आपके पर्सन की तरफ से होगा। आपकी तरफ से नो है, आपकी तरफ से नो है, यहाँ यस है, यस मुझे बात करनी है। यहाँ आप किनारे हट रहे हो, आप नहीं, अपने में आप मस्त हो, मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशन, नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता, नहीं चाहिए, ये झूठ है, आप ऐसा कर रहे हो, बट आपके पर्सन ऐसा नहीं कर रहे। देख लेती हूँ 5D में, अगर आप 5D के मैसेजेस लेना पसंद करते हो और इन चीज़ों पर बिलीव करते हो, 5D के मैसेजेस क्या है आपके लिए। 5D में आपको कौन सा मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन कहते हैं कि मुझे सब पता है। तुमको ऐसा लगता होगा कि मुझे पता नहीं है, जो भी सिचुएशन दोनों के बीच चल रहे हैं, लगता होगा कि मुझे पता नहीं है, बट ऐसा नहीं है, मुझे सब पता है। तो यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं जान कर भी अनजान बनता हूँ, मैं ऐसा एक्टिंग करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की 5D की एनर्जी है। आप लेना चाहो तो इसको ले सकते हो। और जिन लोगों को टैरो सीखने की इच्छा है, तो मेरा टैरो का वर्कशॉप शुरू हो रहा है 1 फरवरी से, आप लोग बुकिंग करा सकते हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गई, चार्जेज हाफ है, जो भी मेरे पहले के चार्जेज थे उसके हाफ में सिखाई जा रही है। तो जिनको भी सीखना है इस ऑफ़र का आनंद लीजिए। और मैं एक पोस्ट डाल दूँगी, मैं भूल जाती हूँ, बिज़ी होती हूँ, तो एक पोस्ट डाल दूँगी आज। 50% ऑफ है, तो जिनको भी सीखना है 1 फरवरी से शुरू हो रहा है मेरा टैरो का वर्कशॉप। थैंक यू सो मच।